सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की फॉर्म में इक्वेशन को लाना होगा। सो लेट्स डू दैट। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू, इक्वल नहीं प्लस आएगा बिकॉज यहाँ पर एक टर्म प्लस का है। वाई अगर देखें तो वाई कॉज एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब ऑफ एक्स, यानी 3 कॉस है हमारे पास। इधर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म। लेकिन अगर देखें तो फिलहाल फॉर्म नहीं हुआ बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा, तो y के बाद स्क्वायर का कॉस बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो जब तक मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स का बहुत ही अच्छा और यूनिक कंटेंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास वाई क्यूब ही है। हाँ इधर हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ यहाँ पर जो है हम लोग इसको और भी मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अगर 1 बाय कॉस स्क्वायर को हम लोग देखें तो वो क्या देता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है सीकन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर ये वाला फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे वाई मैम हम लोग ये फैक्टर क्यों यूज़ करें, पहले तो हम लोग यूज़ नहीं करते थे। बिकॉज ये जो है ये फैक्टर इस चीज़ को ईजी बनाता है। ठीक है, अगर हम लोग 1 बाय कॉस स्क्वायर का, फिर जाहिर सी बात है हम लोग पी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे ना, हम लोग अभी फाइंड करेंगे ना आई ऑफ एफ, तो उसमें अगर हम लोग ये यूज़ करेंगे सो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं। y और ये क्या हो जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये एज इट इज़ इक्वलिटी का एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आई ऑफ एफ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग आई ऑफ एफ निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास एक्सपोनेंट विद पी ऑफ एक्स। वो क्या है, वो है हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स। तो अब देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या आएगा। और जैसे कि यहाँ पर सर्दी शुरू हो गई है तो जुकाम भी शुरू हो गया है। तो ये है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तमाम अज्जा। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो रेसिपी हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ी सी जो है हमारे पास क्या है, ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट है हमारे पास, और अगर हम लोग सीकन स्क्वायर का इंटीग्रेशन लें तो क्या आता है वो हमारे पास, वो आता है हमारे पास टेन ऑफ एक्स, टेंजन एक्स आ जाएगा। ठीक है, टेंजन एक्स आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट की पावर क्या हो जाएगी, टेंजन एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ई भी लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा ई की पावर टेन ऑफ एक्स। ई की पावर टेन ऑफ एक्स आ गई। दैट्स ऑल, हमारे पास हमारा आई ऑफ एफ जो है वो फाइंड हो गया। तो अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग डी वाई बाई डी ऑफ एक्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ई की पावर टेंजन ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है वो क्यू ऑफ एक्स क्या था, क्यू ऑफ एक्स था हमारे पास साइन डिवाइडेड बाय कॉस की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स और था हमारे पास कॉस क्यूब ऑफ एक्स। साथ में अगर हम लोग आई एफ को देखें तो ये हो जाएगा टेंजन ऑफ एक्स विथ डी ऑफ एक्स एंड एक कांस्टेंट सी, वो तो हम लोग एस पे ऑलवेज लगाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको हम लोग एज ऑलवेज जो है इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अब क्या करना होगा, इसको सॉर्ट करना होगा, वो तो इजी है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 1 बाय
कॉस स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, सीकन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ले लेंगे। तो सबसे पहले इसको अलग अलग जो है वो हम लोग लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना हो। हम क्या करेंगे, 1 कॉस स्क्वायर एक्स को एक जगह पे करेंगे तो अलग से हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन और एक कॉस रह जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो तो एज इट इज़ रह जाएगा विद डी ऑफ एक्स, ठीक है, होल। अब यहाँ से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सीकन स्क्वायर एक्स, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजन एक्स, एक्सपोनेंट एज इट इज़ रह जाएगा विद डी ऑफ एक्स एंड प्लस सी, वो तो हम लोग वैसे भी लिखेंगे आखिरी में, अभी मेरे पास जगह नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, ना इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजीली मैं समझा चुकी हूँ, हाउ टू सब्स्टिट्यूट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग वही सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो नीचे वाली लाइन को मैं रहने देती हूँ ताकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन वहाँ से ले लें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे ये u जो है वो हमारे पास क्या है, सीकन स्क्वायर ऑफ x। सीकन को हम लोग u बनाएंगे ताकि जब सीकन का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या हो, टेंजेंट में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया सीकन स्क्वायर, बल्कि हम लोग टेंजेंट लेंगे तो फिर सीकन आ जाएगा। तो लेट u को करते हैं टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ x। जब इसका du निकालेंगे तो टेंजेंट x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन स्क्वायर x होता है। तो देखिए u आ गया, du आ गया, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे इन दिस, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, इसको लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, y था, e यानी टेंजेंट x जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ किया था ना। यहाँ पर जितना भी हमने लिखा था उसमें अब हम लोग अपनी जो है सारी चीज़ें पुट करेंगे। तो e था, e की पावर में टेंजेंट था, ठीक है। टेंजेंट हमने क्या किया था, u को लेट किया था। उसके बाद हमारे पास जो है सीकन स्क्वायर था, बल्कि टेंजेंट था, टेंजेंट का u ले लेंगे, और सीकन स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल था, du के, तो हम लोग यहाँ पर du ले लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सारा का सारा, साथ में एक कांस्टेंट जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब दो फंक्शंस हैं, हमें पता है दो फंक्शंस में क्या करना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किस बेस पे लेते हैं वो भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन ई यू का इंटीग्रेशन होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ई यू ही आएगा, ठीक है। माइनस u का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 होगा। तो ई यू का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। इसका इंटीग्रेशन लेंगे ऑलवेज यही आएगा, दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट कंटिन्यू। ये हो गया हमारा सारा का सारा काम। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोबारा से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। तो ऊपर की चीज़ों को हटा देती हूँ और दोबारा से रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। y e टेंजेंट ऑफ x एज इट इज़ रहेगा, टेंजेंट x, ठीक है। अच्छा u की जगह क्या था, टेंजेंट था, e की पावर u है, u क्या था, टेंजेंट था, माइनस e की पावर u है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, e की पावर टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ x। और मेरी टेंजेंट जब भी मैं लिखती हूँ तो TAX लिख देती हूँ, n को खा लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग n को लिखेंगे और यहाँ पर x को लिखेंगे, प्लस एक कांस्टेंट जो है वो तो एज ऑलवेज हमारे पास रहेगा। ये हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, y के फॉर्म में हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो या तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से e टेंजेंट ऑफ x को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ x -1 प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास y e की पावर टेंजेंट ऑफ x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। या तो e की पावर टेंजेंट ऑफ x को आप बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट आंसर अगर मैं डिवाइड करूँगी तो क्या हो जाएगा, e की पावर टेंजेंट ऑफ x और होल पे डिवाइड कर दूंगी ना, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, टेंजेंट -1 प्लस c e की पावर माइनस टेंजेंट ऑफ x,
तो ये दूसरा आंसर जो है y की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस, आप ये वाला आंसर लिखना चाहें या ये वाला आंसर लिखना चाहें, आंसर सेम ही है, ठीक है, मतलब एक ही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।